हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक से रिलेटेड बेसिक नॉलेज लेके आई हूँ, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग एडमिशन प्रोसेस को जान सकते हो, प्लस में उसकी ब्रांचेस के बारे में जान सकते हो और तथा उसके 10th के बाद आपको क्या स्कोप रहते हैं पॉलिटेक्निक में, 12th के बाद क्या रहते हैं, प्लस में एडमिशन के प्रोसेस से लेकर जॉब तक, प्लस बीच में उनका क्या क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, सारी कुछ नॉलेज आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। तो चैनल को स्किप मत करना एंड वीडियो को कंप्लीट देखें। सो वॉच केयरफुली। करना होता है। अगर आप इस टेस्ट में अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आप इस टेस्ट में पास नहीं हो पाते हैं तो आपको पॉलिटेक्निक के लिए एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा। इसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद में आपका एडमिशन पॉलिटेक्निक में हो जाएगा। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते समय किसी भी ब्रांच का चुनाव आप कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी ब्रांच को चुन सकते हैं। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसी के बेस पर आप पॉलिटेक्निक की ब्रांचेस का चुनाव करें, यानी कि पॉलिटेक्निक की जितनी भी ब्रांच है उन्हें चुनें। जैसे कि अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है तो आप कंप्यूटर ब्रांच को ही चूज़ करें, और अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेस का ही चुनाव करेंगे और पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेंगे। इसके बाद बात करते हैं थर्ड स्टेप की। स्कूल की तरह आपका पॉलिटेक्निक में भी एग्ज़ाम होगा। हर साल आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और सभी एग्ज़ाम में आपको पास होना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी विषय में फेल हो जाते हैं तो उसका पेपर आपको दोबारा देना पड़ेगा, यानी कि उसका री एग्ज़ाम होगा और उसे आपको पास करना होगा। इसी तरह आपको 3 साल में 6 बार एग्ज़ाम देने होंगे या फिर 3 बार एग्ज़ाम देने होंगे और सभी एग्ज़ाम को पास करना होगा। इसके बाद बात करते हैं चौथे स्टेप की। तीनों साल सभी परीक्षाओं में पास होने के बाद में आपको डिप्लोमा मिलेगा। इस डिप्लोमा के आधार पर आप कहीं पर भी नौकरी पा सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल जाएगी और आप चाहें तो आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि 12वीं क्लास के बाद हम पॉलिटेक्निक कैसे कर सकते हैं। अगर आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा का कोर्स करना चाहते हैं तब इस कोर्स का ड्यूरेशन केवल 2 साल रह जाता है, जिससे आप 12th और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं और 12th बेस पर पॉलिटेक्निक के साथ जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 12th से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास PCM होना आवश्यक है, यानी कि कंपलसरी है, आपके पास PCM ही होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो जब आप 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं तभी आप PCM सब्जेक्ट को चुनिएगा, जिससे आगे चल के आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं CET में, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से ही इस डिप्लोमा को कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि 10th पास स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कोर्स किस प्रकार से करेंगे। तो 10th पास के लिए पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जिसका नाम है DET, यानी कि डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट। जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना होगा। अगर आप इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आसानी से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ही एडमिशन लेना होगा। अगर आप 10th क्लास से पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो ये कोर्स आपके लिए 3 साल का होता है, यानी कि इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 इयर्स का होता है। आगे हम जानते हैं मोस्ट पॉपुलर पॉलिटेक्निक कोर्सेज के बारे में जो कि इंडिया में अवेलेबल है। तो अभी तक हमने बात किया कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कैसे करते हैं, और अब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में मोस्ट पॉपुलर पॉलिटेक्निक कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट ही दिखा दी है, जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो कोर्स है ये है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर है डिप्लोमा इन माइनिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर दिया गया है डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से ये मोस्ट पॉपुलर पॉलिटेक्निक कोर्स हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं। तो इनमें से आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक में कौन कौन से ब्रांच होते हैं।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पॉलिटेक्निक का मतलब होता है बहुत सारी कलाओं का संस्थान। इसीलिए पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग से संबंधित बहुत सारी ब्रांचेस होती, लेकिन सभी पॉलिटेक्निक में सभी ब्रांचेस नहीं होती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ लिस्ट दिखाऊंगी जिनमें काफ़ी सारे ब्रांचेस दी गई हैं। सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना होगा, जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है उसी बेस पे आप किसी भी ब्रांच को चूज़ कर सकते हैं और उससे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट दिखाया गया है, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फैशन डिज़ाइन, फूड टेक्नोलॉजी, गारमेंट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन, लेदर टेक्नोलॉजी फुटवेयर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल एंड डाई, मैराइन इंजीनियरिंग, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइन, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। तो ये सारे ब्रांचेस हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के। इनमें से आप अपने इंटरेस्ट के बेस पर ही कोई सा भी एक ब्रांच चुन सकते हैं और उससे अपना पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने का फ़ायदा क्या है, इसे करने के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा है इसे 10th क्लास या फिर 12th क्लास के बाद ही कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट आता है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में आपको कोर्स के बारे में प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है। थर्ड बेनिफिट है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो चौथा बेनिफिट है ये है इस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या करें। तो अगर हम चाहें तो पॉलिटेक्निक करने के बाद किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं जहां हमें एक अच्छी सैलरी पे जॉब मिल जाएगी। और अगर हम चाहें तो पॉलिटेक्निक करने के बाद अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकते हैं। तो ये है पॉलिटेक्निक करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस, चाहे तो हम जॉब करें या फिर चाहे तो हम आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इसके बाद बात करते हैं कि अगर हम जॉब करना चाहें तो हमें जॉब किस प्रकार के मिलेंगे। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद में आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन अगर आपने किसी भी अच्छे ब्रांच से डिप्लोमा पूरा किया है, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस से आपने डिप्लोमा कर लिया है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जॉब के। जैसे कि अगर आपने मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा किया है तो आपका रेलवे विभाग या फिर किसी तरह के वाहन विभाग में नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर किसी भी मशीन बनाने वाली कंपनी में आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। और फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कंप्यूटर ब्रांच से डिप्लोमा पूरा कर लिया है तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब मिलेगी, जैसे कि डाटा एंट्री, एनालिटिक्स, इस प्रकार के आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ही जॉब मिलेंगे। तो ये है आपके जॉब मिलने के चांसेस। इसके बाद बात करते हैं कि जॉब के बाद हमारी सैलरी कैसी होगी। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद में अगर आप तुरंत नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी सैलरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको लगभग 10,000 के करीब सैलरी मिल जाएगी। ये मैं आपको लगभग बता रही हूँ, इससे ज़्यादा भी मिल सकती है या हो सकता है इससे कम भी मिले। और अगर आप 3 साल की डिग्री और कर लेते हैं तो आपको 15,000 से 20,000 सैलरी की नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद में नौकरी करते हैं और साथ में अपनी बीटेक की पढ़ाई भी करते हैं तो बाद में आपको 20,000 से 25,000 सैलरी तक की एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि 3 साल की बीटेक और 3 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा, जिसके आधार पर आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। तो इस प्रकार से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको जॉब करना है डायरेक्ट, या फिर जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है।